ड्रग्स, कोकेन और सस्पेंशन। ये कहानी है श्रीलंका के एक ऐसे विकेट कीपर बल्लेबाज की जिसने आज अपने देश की इज्जत इस मैदान पर बचाई है। निरोशन डिकवेला ये वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने 80 रन बनाकर न सिर्फ श्रीलंका के लिए एक अहम मुकाबला बचाया है बल्कि अपने ही घर में अपनी टीम की लाज भी बचाई है। ये वो खिलाड़ी है जिनके सिलेक्शन पर पूरे देश में बहुत सारा हंगामा हुआ। श्रीलंकाई मीडिया ने उनको बदनाम किया और लगातार ये लिखा गया कि एक ऐसे खिलाड़ी को टीम में वापस चुना गया जिसने कोकेन किया है, जिसने बायो बबल ब्रीच किया है और मल्टी डिसिप्लिनरी इश्यूज को फेस किया है। लेकिन एक नए विकेटकीपर को लाने की जगह श्रीलंकन सिलेक्टर्स ने एक पुराने अनुभवी विकेटकीपर को अपनी टीम में क्यों चुना, ये आज डिकवेला ने इस मैदान पर बता दिया। उन्होंने 80 रन की पारी खेली और सोनल दिनूचा के साथ उन्होंने जो साझेदारी की उसने न सिर्फ फॉलो ऑन बचाया बल्कि श्रीलंका की आन बान शान और लाज को भी बचा लिया। मैं बात कर रहा हूँ जो कुछ गॉल में तीसरे दिन हुआ। यहाँ पर जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंडियन टीम सिर्फ 4 मिनट में ही पवेलियन लौट गई। लेकिन इसके बाद आती है श्रीलंका की बल्लेबाजी की बारी और पूरी की पूरी इंडियन टीम, इंडियन बॉलर्स पम्प्ड अप मैदान पर उतरते हैं। पहले ही सत्र में 5 विकेट गिर जाते हैं और उसके बाद दूसरे सत्र की बारी आती है। इस दौरान सोनल दिनूचा और डिकवेला मैदान पर रहते हैं। डिकवेला ने अपने अनुभव का पूरा परिचय यहाँ पर दिखाया। भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ जो एक समय पर बहुत घातक नजर आ रहे थे उनके खिलाफ उन्होंने स्वीप शॉट का सहारा लिया और एक के बाद एक अटैकिंग शॉट कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा के खिलाफ खेलते रहे और इसी की मदद से उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। डिकवेला ने अपना आखिरी अर्धशतक साल 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ जड़ा था और आज उन्होंने इतने लंबे समय के बाद श्रीलंका के लिए श्रीलंका में हाफ सेंचुरी बनाई। थोड़े से अनलकी रहे कि अपना शतक पूरा नहीं कर पाए और सिर्फ 80 रन पर ही पवेलियन लौट गए। लेकिन उनकी ये 80 रन की पारी और सोनल दिनूचा के साथ ये पार्टनरशिप सदियों तक याद रखी जाएगी। याद इसलिए भी रखा जाएगा क्योंकि ये डिकवेला का कमबैक परफॉर्मेंस था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डिकवेला एक बार नहीं बल्कि 2 बार बैन फेस कर चुके हैं। पहली बार साल 2021 में जब श्रीलंकाई टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही थी तब श्रीलंका के 3 खिलाड़ियों पर बायो बबल तोड़ने का आरोप था। कोविड का समय था, बायो बबल बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था और उन 3 खिलाड़ियों में एक थे डिकवेला। इन पर शुरुआत में 1 साल का बैन लगाया गया लेकिन इसके बाद श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने उनका बैन जो है वो 7 महीने में ही खत्म कर दिया। इसके बाद साल 2024 आता है और तब आता है लंका प्रीमियर लीग। लंका प्रीमियर लीग में एक डोप टेस्ट के वक्त डिकवेला जो है वो सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए पॉजिटिव पाए जाते हैं। बताया ये जाता है उस वक्त जो पॉजिटिव सब्सटेंस था वो कोकेन था। कोकेन एक ऐसा पदार्थ जिसे नशे के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं और डिकवेला के शरीर में से जो सैंपल लिया गया था उसमें डिकवेला कोकेन पॉजिटिव पाए गए। पहले श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने लाइफ टाइम बैन उन पर जो है वो इम्पोज किया, लाइफ टाइम बैन लगाया। इसके बाद इस बैन को 3 साल के लिए कन्वर्ट कर दिया गया। हालांकि डिकवेला ने इसे चैलेंज किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो सब्सटेंस अब्यूज़ है ये इस कंपटीशन टूर्नामेंट से पहले का जो है वो अब्यूज़ किया था उन्होंने और कंपटीशन के वक्त ऐसा अब्यूज़ उन्होंने नहीं किया और साथ ही इस ड्रग्स के यूज़ से उनका परफॉर्मेंस इन्हेंस नहीं होता। उनके तर्कों को देखते हुए उस बैन को 3 साल से सिर्फ 3 महीने के लिए रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। लेकिन 3 महीने के लिए भले ही उनका बैन लगाया गया हो लेकिन इसके बाद भी उनकी वापसी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं हो रही थी। अब जब भारत के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में श्रीलंका के नियमित विकेटकीपर चोटिल हुए, टीम से बाहर गए, तब डिकवेला को मौका मिला और अपनी पहली ही पारी में उन्होंने दिखा दिया कि वो कितने बड़े फाइटर हैं। उन्होंने 80 रन की पारी खेलकर ना सिर्फ श्रीलंका को फॉलो ऑन से बचाया बल्कि इस टेस्ट मैच में भी एक बार फिर से जान फूंक दी।
अंकन कर गोल